नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरबस ने इंडियन एयरफोर्स को 16वां और फाइनल C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टाइम पर डिलीवर कर दिया है। इस एयरबस का प्रोडक्शन एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के असेंबली लाइन में हुआ और ये पूरी डिलीवरी स्पेन में शेड्यूल के मुताबिक कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट का पहला फेज सफलता से पूरा हो चुका है और अब बारी है मेड इन इंडिया चैप्टर की। जब 2021 में भारत सरकार ने एयरबस के साथ $2.5 बिलियन का एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तब यह तय हुआ था कि टोटल 56 C295 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाएंगे। इस डील का यूनिक एस्पेक्ट ये था कि पहले 16 एयरक्राफ्ट एयरबस स्पेन में बनाएगा, लेकिन बाकी के 40 एयरक्राफ्ट भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे, वो भी किसी PSU में नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के अंडर। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसका फाइनल असेंबली लाइन गुजरात के वडोदरा में सेटअप हो रहा है। वडोदरा प्लांट से सितंबर 2026 तक पहला मेड इन इंडिया C295 रोल आउट होने की उम्मीद है। ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं बल्कि देश के लिए एक सिंबॉलिक मोमेंट होगा जब पहली बार भारत के प्राइवेट सेक्टर किसी फाइटर ग्रेड मिलिट्री एयरक्राफ्ट का फाइनल असेंबली करेगा। यह एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन होगा और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिलेगी। C295 एयरक्राफ्ट अपने आप में एक मल्टी रोल टैक्टिकल प्लेटफॉर्म है। इसका पेलोड 9.5 टन तक का है और ये 71 फुल्ली इक्विप्ड ट्रूप्स या 50 पैरा ट्रूपर्स को कैरी कर सकता है। शॉर्ट टेकअप और लैंडिंग कैपेबिलिटी होने के कारण ये एयरक्राफ्ट रिमोट एयर स्ट्रिप पर भी ऑपरेट कर सकता है जहां नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं जा सकते। इस एयरक्राफ्ट का यूज सिर्फ ट्रूप ट्रांसपोर्ट तक लिमिटेड नहीं बल्कि एयर ड्रॉप मिशन, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में भी किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एक हाईली प्रैक्टिकल और मिशन रेडी प्लेटफॉर्म है जो SH-748 आवरो जैसे पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। C295 का भारत में आना इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक डिफेंस इक्विपमेंट एक्वाजिशन नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का सिग्नल है। टाटा एयरबस जॉइंट वेंचर के थ्रू भारत के अंदर एक कंप्लीट एरोस्पेस इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। एयरबस के स्ट्रक्चर जैसे कि फ्यूजलेज, टेल यूनिट्स और विंग यहीं मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के जरिए 13,000 से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होने की उम्मीद है, जिसमें 100 से ज़्यादा इंडियन MSME भी सप्लाई चेन का हिस्सा बन रही है। यानी ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट असेंबली का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन की चेन भारत में खड़ी की जा रही है। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि एयरबस ने ऑफिशियली कहा है कि वो वडोदरा के प्लांट से एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट भी करेगा। मतलब आज तक जहां हम सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदते थे, अब वहां से एक्सपोर्ट भी होगा। यह भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू होगा जिसमें हम साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे रीजन को मिलिट्री एयरक्राफ्ट सप्लाई करने की कैपेसिटी डेवलप करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑपरेशनल लेवल पर भी C295 एक गेम चेंजर साबित होगा। पुराने आवरो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हेवी था और उनकी पेलोड कैपेसिटी लिमिटेड थी, लेकिन C25 के आने से फास्टर ट्रूप्स मूवमेंट, बेटर लॉजिस्टिक प्लानिंग और इनहेंस मिशन फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लद्दाख या कोस्टल एरिया जहां जल्दी और प्रिसाइज एयर सपोर्ट की जरूरत होती है, वहां C295 परफेक्ट फिट है। भारत सरकार ने नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए भी 15 और C295 एयरक्राफ्ट लेने के लिए इनिशियल अप्रूवल दे दिया है। मतलब फ्यूचर में टाटा को और भी ऑर्डर मिल सकती है और इस प्लांट का स्केल और बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये भी है कि टाटा और एयरबस की जोड़ी एक लॉन्ग टर्म एरोस्पेस प्रोडक्शन पावर हाउस बनने जा रही है। ग्लोबल लेवल पर भी इसका एक अलग इम्पैक्ट है। एयरबस टाटा प्रोजेक्ट ने ये प्रूफ दे दिया है कि भारत सिर्फ एक बायर नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड पार्टनर और कैपेबल प्रोड्यूसर भी बन सकता है। इस सक्सेस से दूसरे ग्लोबल OEM जैसे बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और साब भी भारत में अपने प्रोडक्शन बेस एस्टेब्लिश करने में इंटरेस्टेड होंगे। इसका असर फ्यूचर जेट इंजन प्रोडक्शन, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे आमका और ड्रोन के सेगमेंट में भी पड़ने वाला है। चैलेंजेस जरूर है। एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन, स्किल्ड मैन पावर की अवेलेबिलिटी और टाइमली पार्ट सप्लाई जैसे इशू हर नए प्रोडक्शन फैसिलिटी में आते ही है, लेकिन टाटा के प्रूवन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और एयरबस के टेक्निकल गाइडेंस के साथ ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सबसे क्रूशियल फेज होगा 2026 का, जब पहला भारत में बना C295 एयरक्राफ्ट रनवे पे अपनी पहली उड़ान भरेगा। ये उड़ान सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की नहीं होगी, ये भारत के एरोस्पेस सपने, मेक इन इंडिया के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के दर्शन की उड़ान होगी। हर बार जब C295 इंडियन स्काई में दिखाई देगा, उसके इंजन की गूंज के साथ भारत के इंजीनियरिंग का एक दम भी सुनाई देगा। जहां तक C295 का ग्लोबल एक्सपीरियंस है, तो ये एयरक्राफ्ट पहले ही दुनिया के कई देशों में सक्सेसफुली ऑपरेट किया जा रहा है। स्पेन, जो इसका ओरिजिन कंट्री है, उसकी एयरफोर्स के पास ऑलरेडी C295 का बड़ा फ्लीट है। ब्राजील, इजिप्ट, इंडोनेशिया, चिली, फिलीपींस और पोलैंड जैसे देशों ने भी C295 को अपने ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के लिए एडप्ट किया है।
इन सभी कंट्री ने इस एयरक्राफ्ट के रग्ड परफॉर्मेंस, लो मेंटेनेंस नीड्स और मल्टी रोल कैपेबिलिटी को अप्रिशिएट किया है, स्पेशली ट्रॉपिकल और माउंटेन टेरेन में। यह एयरक्राफ्ट अपनी शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी के कारण एक वैल्यूएबल एसेट बन गया है। यही वजह है कि एयरबस और टाटा का इंडिया में C295 का प्रोडक्शन लाइन सेट करना सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इमेजिन कीजिए फ्यूचर में अगर फिलीपींस को एडिशनल एयरक्राफ्ट चाहिए तो एयरबस उन्हें स्पेन से नहीं बल्कि भारत के वडोदरा प्लांट से सप्लाई कर सकेगा। इससे भारत का एरोस्पेस एक्सपोर्ट सेक्टर बूस्ट होगा और हम सिर्फ डिफेंस इंपोर्टर नहीं, एक डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के रास्ते पे होंगे। अब बात करते हैं टाटा एयरबस के पार्टनरशिप की। एयरबस ने टाटा को सिर्फ एक असेंबली का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया बल्कि फुल स्केल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का कमिटमेंट भी दिया है। इसका मतलब ये है कि टाटा सिर्फ स्क्रू टाइट नहीं करेगा बल्कि फ्यूजलेज, विंग असेंबली, टेल यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल्स सब कुछ यही मैन्युफैक्चर करेगा। TSL ऑलरेडी हैदराबाद में एरो स्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन C295 प्लांट इस प्रोडक्शन स्केल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। वडोदरा प्लांट का साइज और स्केल भी काफी इंप्रेसिव है। प्लांट का कंस्ट्रक्शन 2023 में स्टार्ट हुआ था और अब तक मेजर सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक स्टेटस दिया है, जिसके अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और स्किल्ड लेबर ट्रेनिंग पर स्पेशल फोकस हो रहा है। TSL ने लोकल ITIs और इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट की है, जब फ्यूचर वर्कफोर्स को एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ट्रेन किया जा रहा है। काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एयरबस के इंजीनियर्स के अंडर भी चल रहा है, जिसमें टाटा के यंग इंजीनियर्स को यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड सिखाए जा रहे हैं। एक और मजेदार एस्पेक्ट है इस एयरक्राफ्ट का मॉड्यूलर डिजाइन। C295 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो एक बेस प्लेटफॉर्म के फॉर्म में बना है, जिसमें आप मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स के लिए अभी बेसिक ट्रांसपोर्ट वर्जन लिया गया है, लेकिन फ्यूचर में इस प्लेटफॉर्म को कस्टमाइज भी किया जा सकता है, जैसे कि मैरीटाइम पेट्रोल वर्जन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट, एरियल अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म या इवन बॉर्डर सर्विलांस रोल के लिए भी मॉडिफाई किया जा सकता है। इसलिए इस एयरक्राफ्ट का लाइफ स्पैन सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक लिमिट नहीं है, ये एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म बन सकता है। इंडियन एयरफोर्स के ब्रॉडर ट्रांसपोर्ट फ्लीट को देखा जाए तो C295 एक क्रिटिकल गैप फिल करता है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास लार्जर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जैसे IL-76, C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरकुलस। इन सब का पेलोड कैपेबिलिटी काफी हाई है, लेकिन इन्हें ऑपरेट करना एक्सपेंसिव है और ये सभी बड़ा रनवे डिमांड करती है। दूसरी तरफ C295 मीडियम लिफ्ट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, जो स्मॉल अनपेव्ड एयर स्ट्रिप पर भी ऑपरेट कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड, सियाचिन ग्लेशियर जैसे रिमोट और सेंसिटिव रीजन के लिए C295 एक कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल ऑप्शन है। इस एयरक्राफ्ट के आने से इंडियन एयरफोर्स का मिशन प्लानिंग ज्यादा फ्लेक्सिबल और डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। अब तक मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग भारत में DPSU तक लिमिटेड थी, जहां ब्यूरोक्रेसी और डिले कॉमन था, लेकिन C295 प्रोजेक्ट ये प्रूव कर दिया है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग और टाइमली डिलीवर दोनों दे सकता है। टाटा ने ऑलरेडी हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और एरो स्ट्रक्चर में काम किया है, लेकिन C295 के थ्रू वो फुल एयरक्राफ्ट असेंबली इकोसिस्टम एस्टेब्लिश कर रहा है। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में और भी बड़ी चीजों पर पड़ेगा, जैसे आमका प्रोजेक्ट, जिसमें टाटा और HL का कंबाइंड रोल होगा। C295 प्लांट का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और टेक्निकल नॉलेज आमका के स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट के लिए काम आ सकता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि C295 सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, एक मैन्युफैक्चरिंग स्कूल है, जहां से फ्यूचर इंडियन डिफेंस प्रोजेक्ट का बेस रेडी हो रहा है।